मैं नेपाल से हूँ। जो भी आंदोलन हुए 2009 की आंदोलन, इससे बड़ी आंदोलन थी और उस आंदोलन में भी मैं किसी तरह से पार्टिसिपेट था। मेरा भी हार्ट ब्रेक हो गया। तब तक लगता था कि कुछ होगा, कुछ नई चीज़ें होगी, क्रांति हो रही है तो कुछ चेंजेज होंगे, तो वो कुछ दिखा नहीं। रेवोल्यूशन की शुरुआत हमने बहुत देखी नेपाल में, मगर कोई भी नया शुरुआत कहीं पे भी नहीं आ पा रही है। और यही तो क्रांतियों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ऊपर से देखो तो यही लगता है कि क्रांति में कुछ तो दम था, थोड़ी तो सफलता मिली। कहाँ मिली, क्या हुआ? वहाँ पर सोशल मीडिया बैन के बाद ये देखा जा रहा है कि युवाओं में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश के वजह से वहाँ पर पार्लियामेंट में आग लगा दी गई है। जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं उनको जिंदा जला दिया गया। जो युवा हैं उनमें से कम 19 युवाओं की मृत्यु हो गई है। उन्होंने जो वहाँ पर बलिदान दिया है, खून बहाया है, मैं सम्मान कर रहा हूँ उसका, पर चूंकि उन्होंने खून बहाया है इसीलिए दुख भी है मुझे कि खून बहा है तो फिर अब तुम्हारी कुर्बानी सार्थक भी तो होनी चाहिए। आचार्य जी नमस्कार। मैं नेपाल से हूँ और करीब मैं 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं जो भी आंदोलन हुए, फॉर एग्जांपल 2009 की आंदोलन, इससे बड़ी आंदोलन थी। उससे पहले मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था उस टाइम, और मैंने जो भी वहाँ पे गृह युद्ध हुआ वो भी बहुत ही सामने से देखा हुआ है। और उस आंदोलन में भी मैं किसी तरह से पार्टिसिपेट था 2009 आसपास। और उसके बाद उस टाइम जो भी मोस्ट वहाँ की लीडिंग पार्टी थी आफ्टर प्रोटेस्ट, वो लोग सत्ता में आए। समहाउ आई वाज आल्सो सपोर्टिंग देम। फिर मेरा भी हार्ट ब्रेक हो गया। तब तक लगता था कि कुछ होगा, कुछ नई चीज़ें होगी, क्रांति हो रही है तो कुछ चेंजेज होंगे, तो वो कुछ दिखा नहीं। तो वहाँ से मेरा हार्ट ब्रेक हो गया कि ये चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। अपना कैरियर देखो और कहीं निकल जाओ और अपना कैरियर देखो। उसी तरह से मैं अभी इधर ही हूँ। अभी जो आंदोलन है इसको जेन जी आंदोलन बोला जा रहा है। इसमें दो चीज़ें दिख रही है। एक तो सप्रेशन दिख रहा है, भ्रष्टाचार, एजुकेशन नहीं है, सारे लोग बाहर हैं, जाना पड़ता है। जो भी युवा वर्ग है इधर गल्फ़ कंट्रीज जाते हैं वो लोग। वहाँ पे कोई स्किल वर्क होता नहीं है, या उनको इंडिया में आना पड़ता है। वहाँ पे हर तरह से दबा हुआ है। और जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो लोग, उनके बच्चे बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। विद्रोह की शुरुआत कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी हो रही थी। टिकटॉक या इंस्टाग्राम में टैग करो उनको, और वहाँ पे आ, अब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता है। कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं आगे क्या होगा। कुछ युवा नेताएं हैं, उनको बोला जा रहा है कि तुम आओ और बचाओ हमें। इससे पहले भी एक एंटी मोनार्की ऐसे रिवोल्यूशन करने की कोशिश की गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये शुरुआत, रेवोल्यूशन की शुरुआत हमने बहुत देखी नेपाल में, बहुत सारी हुई, मगर कोई भी एक नया शुरुआत कहीं पे भी नहीं आ पा रही है। उसमें युवा वर्ग को कैसे आगे क्या करना चाहिए, वो एंड ऑफ हमें यही होता है कि हम बाहर चले जाए या कहीं चले जाए और खुद का देख ले, फिर हम जाकर कुछ करें। देखिए, ये तो वही है, हार्ट ब्रेक ही है। आप एक जवान आदमी की सारी उम्मीदें और सपने लेकर के सड़क पर उतरते हो। आप दिल से चाहते हो कि बदलाव हो, देश बेहतर बने, खुशहाली आए, लोग पढ़ें लिखें, संपन्नता भी आए, जो भी सब अच्छी चीज़ें होती हैं आए। आप ये सब चाहते हो, फिर आप एक दिन देखते हो कि आसमान गूंज रहा है क्रांति के नारों से। आपको लगता है वो दिन आ गया। आपको लगता है कि अब कुछ सचमुच बदलेगा, कुछ नया होगा।
और आपकी उम्मीदें उस दिन पूरी तरह से ढह जाती हैं जिस दिन कोई आपको याद दिलाता है कि किसी ने कहा था द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। अब आप क्या करोगे? जब तक हालात ख़राब थे तब तक आपको एक आशा थी कि किसी दिन क्रांति होगी और उस दिन कुछ अच्छा हो जाएगा। अब तो क्रांति भी हो गई, आप किसके भरोसे जियोगे? फिर तो यही बचता है कि चलो कहीं और चलो, या अगर यहाँ भी रहना है तो निस्तेज नाउम्मीद होकर के रहो, और कोई बहुत योद्धा बन भी रहा हो, क्रांतिवीर बन रहा हो, तो उसको यही बोलो कि बेटा इन सबसे कुछ होना नहीं है, चुपचाप अपनी ज़िंदगी और अपने करियर पे ध्यान दो। हमने भी बहुत क्रांतियाँ देखी हैं, कुछ होता नहीं है। ये नेपाल नहीं, हर देश की कहानी है। भारत में भी क्रांतियाँ हुई हैं, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण को याद कर लीजिए, और ये आज़ादी के बाद की बात है, अभी 75। और आज़ादी के पहले तो अनगिनत क्रांतियाँ, छोटे छोटे स्तर पर, कुछ बहुत बड़ी वाली भी। 1931 1942 आप कहोगे बड़ी वाली हैं, 1921, और बीच बीच में न जाने कितनी छोटी छोटी छोटी। कुछ उनसे आते हैं बदलाव। आप दुनिया भर में अगर देखेंगे आपको रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन दिखाई देंगे, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अमेरिकन। कुछ तो बदलाव आते ही हैं। गृह युद्ध आपने कहा, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो उससे कुछ तो बदलाव आया ही, लेकिन कितना कितना? उतने से अगर एक आदमी राजी हो जाए, खासकर एक जवान आदमी राजी हो जाए, तो फिर बात ही क्या है। उतने से नहीं आपका पेट भरेगा। सचमुच जितना बदलाव आप चाह रहे हो उसका शतांश भी नहीं ला पाती एक सफल क्रांति भी। अभी अरब स्प्रिंग हुई थी, वो अरब देशों में थी, कितना बदलाव आ गया। और राजनेता मुस्कुराते हैं, तानाशाह मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कर लो क्रांति, हम तुम्हारी मांगे कभी पूरी कभी आंशिक मान भी लेंगे। पूरी तरह असफल क्रांतियां कम होती हैं, सब क्रांतियों में कुछ मांगे तो मान ही ली जाती हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। तो और यही तो क्रांतियों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ऊपर ऊपर से देखो तो यही लगता है कि क्रांति में कुछ तो दम था, थोड़ी तो सफलता मिली। कहां मिली? क्या हुआ? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप बाहरी परिवर्तन पर आशा टिकाए बैठे थे, इसलिए नहीं मिलती है। आपने सोच रखा था कि आपकी बुरी हालत की जिम्मेदार ये व्यवस्था है, और ये सोचना बड़ा लुभावना लगता है कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं, आज मैं दुर्दशा में हूं तो इस सड़ी हुई व्यवस्था के कारण बदल देंगे, ढहा देंगे, गिरा देंगे। आजकल चलता है ना क्या, सिस्टम फाड़ देंगे। बड़ा अच्छा लगता है, उसमें एक अहंकार है। क्या मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं, सिस्टम खराब है। अगर आप ठीक हो तो सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता था? क्या सिर्फ दोष दूसरों का है? क्या सिर्फ दोष जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका है? बहुत सारी क्रांतियां तो लोकतंत्रों में हो रही हैं, डेमोक्रेसीज में हो रही हैं। जिनके खिलाफ क्रांति करने की नौबत आ रही, उन्हें चुना किसने था? और अगर आप वही हो जिसने उन्हें चुना था, तो आपकी क्रांति की गुणवत्ता भी वही होगी जो आपके वोट की थी, कि नहीं? बाहरी बदलाव सदा आकर्षक लगता है, लेकिन उसके परिणाम या तो शून्य होंगे या आंशिक। क्रांति शुरू सदा यहां होनी चाहिए, सदा यहां होनी चाहिए। और जितने भी सत्तासीन लोग हैं वो यहां क्रांति शुरू नहीं होने देंगे,
शिक्षा व्यवस्था से अध्यात्म को हटाए रखकर, क्योंकि पहली मूलभूत और मौलिक क्रांति तो यही होती है, खुद को जानना, अपने भीतरी बंधनों को पहचानना। जो आपको गुलाम बना के रखना चाहता है वो एक काम निश्चित करेगा, वो आपको कभी आपके बारे में जानने नहीं देगा। न तो औपचारिक शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में, और न ही जो परिवार और समाज से आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है उसमें। वहां सब बातों के लिए जगह होगी, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि वो पहली क्रांति होती है, और वो क्रांति हो गई तो बाकी क्रांतियां अपने आप हो जाती हैं और सफल हो जाती हैं। नहीं तो फिर क्रांतियां बहुत छोटे मुद्दों पर हो जाती हैं, बहुत छोटे मुद्दे, वो छोटे मुद्दे फिर सुलट जाते हैं। उससे क्या होता है? बांग्लादेश अभी फिर असहज हो रहा है, वहां भी युवाओं ने खूब जान दी, खूब खून बहा सड़कों पर। उनको लगा कि हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटा दिया, शेख हसीना भाग गई, हम हो गया। अब समय बीत गया है, साल से ऊपर हो गया है, वहां भी अब यही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, मिला क्या? मिला क्या? जहां पर क्रांतियां दबा दी जाती हैं, चीन ने जिंजियांग में दबा दी, हांगकांग में दबा दी, तियानानमेन स्क्वायर आप जानते ही हो, वहां हमें लगता है अगर हो गई होती क्रांति तो कुछ हो जाता। जहां क्रांति हो गई वहां फिर हम पूछते हैं कि हो भी गई तो क्या हो गया? क्योंकि ये क्रांतियां, चाहे वो सफल हो कि असफल हो, सब बाहरी हैं। इतनी बड़ी क्रांति थी रूसी क्रांति, वहां फिर तानाशाह है, जार कहीं चला गया, जार कहीं चला गया, वो 97% वोट लेकर वापस आया है। और जो दुनिया की सबसे अपने आप को सशक्त डेमोक्रेसी कहते हैं, देखो वहां पर कौन है। जब भीतर बंधन ही बंधन हो, तब बाहर आपको आजादी मिल भी जाए तो आप ऐसे लोगों को चुनोगे। और आप बोलते रहिए भले ही कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत आदमी को चुन लिया अमेरिका ने, देखो भारत के साथ भी बुरा कर रहा है। अप्रूवल रेटिंग्स पता है ना कितनी है? हाँ, खुश हैं लोग, ये बड़ा सही बंदा है, एकदम सही वोट दिया है। जब आप भीतरी तौर पर सुलझे हुए नहीं होते, गुलाम ही होते हो, तो बाहरी आजादी तो बल्कि भारी पड़ जाती है। और न जाने कितने उदाहरण हैं जहां दुनिया में, जहां क्रांतियों के बाद स्थितियां और खराब हो गई। जो क्रांतियों के महानायक थे वो और जबरदस्त अत्याचारी तानाशाह निकले। आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़िएगा, वहां पे कई तानाशाहों का नाम आता है, जर्मनी की ओर से, इटली की ओर से, इधर तो रूस में भी बैठे थे, उधर जापान में भी। उनको आप कोई लोकतांत्रिक तो नहीं मानोगे, आप पढ़िए, आप हैरान रह जाएंगे। सबको जनता का समर्थन प्राप्त था भाई। जब भीतरी आजादी नहीं होती तो बाहर भी आजादी का दुरुपयोग ही होता है। लेकिन हमें यह बात स्वीकारना अच्छा नहीं लगता, खासकर जवानी में तो बिल्कुल नहीं लगता। वही लगता है बस सिस्टम फाड़ दो, रेल जला दो, ट्रेन जला दो, बस जला दो, चक्का जाम कर दो। मैं इस जज्बे दाद देता हूं। चलो अच्छा है, किसी में ये दम तो है कि सड़क पर निकल रहा है, कुछ कर रहा है, सामने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब असफल जाना है। हमारे यूपी बिहार में तो 50% से ज़्यादा छात्र होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके के जन आंदोलन में भाग लिया होगा। उसका यही मतलब होता है, हाईवे जाम कर दो, ट्रेन के सामने बैठ जाओ, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में घुस जाओ, जेल की घेराबंदी कर दो, यही सब। धरना प्रदर्शन, झंडियां लेकर के दुकानों के शटर गिरा दो, बहुतों ने किया होगा। क्या क्या मिल गया? हंसते हैं, ये सब हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। जो ये सब हमारे हैं नेता पॉलिटिशियन, बहुत हंसते हैं, कहते हैं चलो अच्छा है, कोई नया युवा नेता उभरा है, कुछ भीड़ इसने इकट्ठा कर ली है, बहुत जज्बा है, नारे लगवा रहा है, अच्छा है अच्छा है, करने दो। कहते हैं अगर ये सफल हो गया, अगर ये असफल हो गया तो धूल हो जाएगा, और अगर ये सफल हो गया तो हमारे जैसा हो जाएगा। करने दो। इसकी सबसे बड़ी हार ये होगी कि ये सफल हो जाए, क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो बिल्कुल हमारे ही जैसा हो जाएगा। करने दो। सबसे बड़ी क्रांति होता है एक जगा हुआ आदमी। क्रांति की इकाई व्यक्ति है। समझ रहे हैं आप? ये समाज क्या चीज होता है? समाज तो एक सिद्धांत है, समाज तो सिद्धांत है। चैतन्य इकाई तो व्यक्ति है ना, तो क्रांति भी व्यक्ति के स्तर पर ही संभव है। व्यक्ति सब सोए हुए हैं, बुझे हुए हैं, और भीड़ कह रही है क्रांति क्रांति, तो मजाक है बस, और क्या है। मशाल की आग बाद में चाहिए, पहले इधर चाहिए। वास्तविक क्रांति होती है स्कूलों में, कॉलेजों में। कॉलेज बंद करा के नहीं, नारे लगवा के नहीं, कॉलेज खुलवा के, क्लासरूम चलवा के, वो है क्रांति। जब एक योग्य शिक्षक बैठा होता है ना अपने छात्रों के सामने, वहां हो रही है क्रांति। फिर चाहे वो समाजशास्त्र पढ़ा रहा हो और चाहे विज्ञान पढ़ा रहा हो, वहां हो रही है क्रांति। इसीलिए तानाशाहों को यूनिवर्सिटीज पसंद नहीं आती। देखिए अमेरिका में हार्वर्ड का क्या चल रहा है अभी। क्योंकि वास्तविक क्रांति तो शिक्षा ही है, दुनिया भर की शिक्षा ही नहीं, बाहरी शिक्षा भी, भीतरी शिक्षा भी, वो है क्रांति। पर वो लगती नहीं है क्रांति जैसी। वहां तो लगेगा कि हाँ तो सब बड़े अनुशासन से, व्यवस्था से बैठे हैं और शांत और मौन होकर सुन रहे हैं, तो ये क्रांति थोड़ी है, वही असली क्रांति है। आत्मा का मौन उद्घोष लाखों की भीड़ के नारों से ज्यादा प्रबल होता है। लोग कहते हैं ना भारत में ज्यादा क्रांतियां क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत उन जगहों में से है, बहुत दुख की बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जहां पिछली शताब्दियों में मन को सबसे ज्यादा जकड़ कर रखा गया। और क्रांति की शुरुआत तो असली यहां से ही होनी है ना। जब मन को इतना बांध दोगे रूढ़ में, मान्यता में, तो कौन सी क्रांति? उसके बाद अगर कुछ तरीके के आंदोलन होंगे भी तो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए हो जाएंगे, बहुत संकीर्ण उद्देश्यों के लिए आंदोलन हो जाएंगे, उनसे कुछ होना हवाना नहीं। कोई वर्ग आंदोलन कर देगा आरक्षण होना चाहिए, दूसरा वर्ग आंदोलन कर देगा आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक राज्य में आंदोलन होगा कि फलानी नदी का पानी रोक कर रखो, दूसरे राज्य में आंदोलन होगा कि हमें पानी चाहिए।
टैक्स बढ़ा देगी सरकार तो उसके खिलाफ कुछ लोग सड़कों पर उतर आएंगे। इस किस्म के आंदोलन हो जाएंगे, इनसे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ जाना। बताइए। प्रणाम आचार्य जी। वहाँ पर सोशल मीडिया बैन के बाद ये देखा जा रहा है कि युवाओं में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश के वजह से वहाँ पर पार्लियामेंट में आग लगा दी गई है। जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं उनको जिंदा जला दिया गया और इसी आक्रोश वाले प्रोटेस्ट में जो युवा हैं उसमें उनमें से कम 19 युवाओं की मृत्यु हो गई है। सुबह भी आंख पूरी तरह खुली नहीं होती है, आप सूरज की रोशनी नहीं देखते हो, आप स्क्रीन की रोशनी देखते हो। ठीक कह रहा हूँ? किस किस की आंख खुलती है स्क्रीन की रोशनी देखकर? पक्षियों का कलरव पड़ता है सुबह सुबह कान में, चिड़ियां चहचहाती हैं सुबह उठते हो तो, या क्या आवाज आती है पहली? बीप बीप बीप, नोटिफिकेशन, ये आता है ना। ये है नेपाल भर की बात नहीं है, ये चीज तो हर जगह की है, भारत की है, पूरी दुनिया की है। मैं क्रांतियों का बड़ा पक्षधर हूं। मैं तो चाहता हूं कि जबरदस्त क्रांति हो और इसके लिए मैं युवाओं का मुंह तकता हूं कि हो क्रांति। जवान लोग थे, गोलियां चली हैं, वाटर कैनन रहा है, और कितनी तरीकों के काम पुलिस ने करे होंगे। आमतौर पर जनतंत्र में होता नहीं है कि पुलिस नागरिकों पर ही गोली चलाए। ये सब हुआ है, काठमांडू जला है धू धू करके। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और जान दे रहे हैं, उन्होंने ऊर्जा भी दिखाई है, साहस भी दिखाया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा साहस और तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ न जाए। खून अगर बहे तो फिर रंग भी लाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ताकत की, जोश की बात है कि जवान आदमी एक सड़कों पर खून बहाने को राजी है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब मैं ये सारी चीज व्यर्थ जाते देखता हूं। बिल्कुल सही बात है, सरकार में भ्रष्टाचार है और युवा सोशल मीडिया का उपयोग उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भी कर रहे थे। और बिल्कुल हो सकता है कि सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी उनमें एक सरकार का उद्देश्य ये भी हो कि सोशल मीडिया पर जो एंटी करप्शन बातें हो रही थीं उन पर बंदिश लगाई जा सके। बिल्कुल हो सकता है ये सब कुछ, मैं ये सब बातें जानता हूं, रोज पढ़ रहा हूं, कई दिनों से ये सब चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूं भीतरी आजादी कहां है। जिन राजनेताओं के खिलाफ इतना गुस्सा फूटा, उनको वोट किसने दिया था? भीतरी आजादी अगर हो तो क्या हम ऐसे राजनेता चुनेंगे पहले? बोलो। हमारी आजादी की तो ये हालत है कि इंसान भी नहीं चाहिए हमें बंधक बनाने के लिए, एल्गोरिदम काफी होता है। हमें बेड़ियां अब एल्गोरिदम पहनाता है, इंसान की जरूरत भी नहीं रही। और एआई के आने के साथ एल्गोरिदम और ज्यादा पैने होते जा रहे हैं। जितना आप अपने आप को नहीं जानते, उससे ज्यादा एल्गोरिदम आपको जानता है। वो तत्वज्ञानी हो चुका है। आपको आत्मज्ञान हो ना हो, उसको आपके जेहन का, आपके मन का पूरा ज्ञान है। वो ये तक जानता है कि आप अगर दिन में लॉगिन करो तो आपकी फीड में क्या आना चाहिए, और अगर आप रात में 2 बजे देखो तब क्या दिखाना है। आप देख लीजिएगा, जो सामग्री वो आपको रात में दिखाता है वो दिन में नहीं दिखाएगा। जो सामग्री वो आपको किसी खास दिन पर दिखाता है वो दूसरे दिनों पर नहीं दिखाएगा।
बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादी के लिए क्रांति होनी चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, युवाओं को सड़कों पर बेशक उतरना चाहिए, पर अधूरी क्रांतियां कुचल दी जाती हैं। और खतरा यह रहता है कि कई अधूरी क्रांतियां सफल मान ली जाती हैं। उन्होंने जो वहां पर बलिदान दिया है, खून बहाया है, मैं सम्मान कर रहा हूं उसका, पर चूंकि उन्होंने खून बहाया है इसीलिए दुख भी है मुझे कि खून बहा है, तो फिर अब तुम्हारी कुर्बानी सार्थक भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल हो, जबरदस्त क्रांतियां हो, जैसी हुई है वैसी हो, उससे और ज्यादा सघन हो, तेज हो, प्रज्वलित हो, मैं कहूं हर देश में हो, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन और ठोस आधार पर और ऊंचे लक्ष्यों के लिए कहां है युवा जो पृथ्वी की ही आसन्न अकाल मृत्यु को रोकने के लिए विद्रोह करने को तैयार हो? बताओ, बोलो। अमेरिका में इस समय क्लाइमेट के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अपराध चल रहा है। ऑयल, गैस, इनके खनन के, इनके रिफाइनमेंट के और फिर इनके निर्यात के लाइसेंसेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। माने तेज गति से फॉसिल फ्यूल निकाला भी जाएगा, प्रोसेस भी किया जाएगा, एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, और ये सब सूचना पब्लिक डोमेन में ना पहुंचे, इसके लिए जितने भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटिंग प्रोग्राम थे, किसी को डिफंड किया जा रहा है और किसी को बैन किया जा रहा है। कर रहे हैं क्या युवा कोई क्रांति? कर रहे हैं? कोई क्रांति नहीं दिखाई दे रही। क्रांतियां चाहिए, पर सही मुद्दों के लिए चाहिए, गहरे मुद्दों के लिए चाहिए। अभी कल रात की या परसों रात की बात है, वो जो फ्लाईओवर है नोएडा में, जो सेक्टर 18 से फोर्टिस की तरफ जाता है, उस पर एक गाड़ी जल रही थी। किसी ने देखा था? रात के 11 बजे के आसपास का समय होगा, और जल रही थी, भयानक जल रही थी। इस कदर जल रही थी कि गाड़ी का मेक मॉडल कुछ पता नहीं चल रहा था, इतना वो आग की लपटों में घिरी हुई थी, कुछ नहीं पता चल रहा था कौन सी गाड़ी, बस दूर से। और ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। और उस तरफ जब तक मैं पहुंचा था तो फायर ब्रिगेड आ गई थी, वो उसे पानी डाल रही थी, पर उसके बाद भी वो ट्रैफिक जैम क्यों लगा हुआ था? नहीं, देख नहीं रहे थे, गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर के बना रहे थे। डिवाइडर है, डिवाइडर के उस पार गाड़ी जल रही है और इस पार गाड़ियों के ऊपर खड़े हो करके, कोई बोनट पर ऐसे चढ़ा हुआ है, एक तो गाड़ी के ऊपर ही खड़ा हुआ था छत पर, वहां से बना रहे थे कि यहां से बढ़िया सीन आएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और उसके पीछे लगाओ सनसनीखेज म्यूजिक और उसको चढ़ा दो, व्यूज बटोरो, लाइक्स बटोरो, जो भी उससे फिर मिलता हो। उन्नीस जवान मौतें। उनको ऊंची से ऊंची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि संपूर्ण क्रांति हो। वो क्रांति करने ही निकले थे, क्रांति होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? गुस्सा अच्छी बात है, हमें चाहिए जवानी का जुनून, हमें चाहिए तमतमाए तेवर,
सही उद्देश्य के लिए। हम्म? नहीं तो जो हमें बंधन में रखते हैं वो जीत जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे। छोटा सा लक्ष्य दोगे अगर क्रांति को तो आग ठंडी पड़ जाएगी, वो लक्ष्य मिल जाएगा। अगर लक्ष्य बस यही है सरकार गिरानी है तो सरकार गिर जाएगी। सरकारें तो इतनी आती हैं चली जाती हैं। अगर लक्ष्य बस इतना सा है कि कोई नियम बन गया है, वो नियम वापस होना चाहिए, तो वो नियम वापस हो जाएगा। स्थितियां लेकिन बदलेंगी नहीं पूरी तरीके से। अंदरूनी आज़ादी चाहिए, और उसका मतलब ये होता है कि मुझे पता हो मेरे मन पर कब्जा किसने कर रखा है। मुझे पता हो कि मैं अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर, यहाँ जो आप पर हावी होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि ताकत दिखाकर और डराकर ही हावी हो। वो लुभा कर भी हावी होता है, वो बरगला कर भी, भ्रमित करके भी हावी होता है। ये होती है अंदरूनी आज़ादी। गौर से देखना कि कौन भीतरी तौर पर मुझ पर हावी है, कौन चढ़ा बैठा है मेरे विचारों पर, मेरी मान्यताओं पर। कहां से आ रही हैं मेरी धारणाएं, मेरे संस्कार। उसको गौर से देखना, और गौर से देखने मात्र से ही बेड़ियां पिघलने लगती हैं, हमारी नजरों में आग होती है। ये होती है संपूर्ण क्रांति। हाँ, उसके बाद फिर दिखाई दे कि बाहर कोई है, जो अभी भी जंजीरें लेकर के खड़ा है, फिर बाहर भी भिड़ जाओ उससे। पर भीतरी तौर पर अभी गुलाम हो, और बाहर बंदूकें, तलवारें, मशालें, तो बात बनेगी नहीं। है कि नहीं है? हम्म? छोटी चीज के लिए शोर मचाओगे तो छोटी चीज तुमको दे दी जाएगी, शोर खत्म। बोलिए।